जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण के तहत हम जो हिंदी साहित्य संबंधी वन लाइनर फैक्ट सीरीज में आज टॉपिक करने वाले हैं वो है वाक्य रचना, विराम चिन्ह, वर्तनी शुद्धि। तो देखिए, वाक्य जो होता है वो मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को कहते हैं। वाक्य जो है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। वाक्य वह सार्थक शब्द समूह जिसके द्वारा लेखक तथा वक्ता लिख कर एवं बोलकर अपने भाव या विचार जो है पाठक या श्रोता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वाक्य की विशेषताओं में देखें तो वाक्य में स्पष्टता होनी चाहिए, पाठक या श्रोता के सोए भाव या विचारों को जागृति करने में समर्थ हो। वाक्य में शब्द व पदों की तारतम्यता होनी चाहिए, व्यर्थ के पदों व शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वाक्य के तत्व की बात करें तो तत्व विशेषता उदाहरण में योग्यता जो है ये पदों के अर्थबोध का सामर्थ्य है। पदों के अर्थबोध का सामर्थ्य योग्यता है। जैसे सीता चम्मच से रोटी बनाती है, वाक्य में प्रयुक्त चम्मच शब्द अर्थाभिव्यक्ति में अयोग्य है, इसके स्थान पे चिमटा का प्रयोग होना चाहिए। चम्मच से नहीं रोटी, चिमटा से। तो यहाँ पे देखिए, वाक्य के तत्व में पदों के अर्थबोध का सामर्थ्य किसमें? योग्यता। एक तत्व जो होना चाहिए कि जो जहाँ पे प्रयोग होना चाहिए, जो उपयुक्त लगे उसी को प्रयोग में ला सकता है। तो वाक्य के तत्व में योग्यता भी होता, आकांक्षा भी। वाक्य के अर्थ को लेकर किसी प्रकार की जिज्ञासा का होना, ये भी आकांक्षा। क्रम, वाक्य में प्रयुक्त पदों में अगर देखें तो पद का उचित यानी कर्ता, कर्म प्लस क्रिया, इस तरीके से क्रम होना चाहिए। आसक्ति या सन्निधि, वाक्य के पदों में उचित दूरी हो। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पदों की अति निकटता। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पदों की अति दूरी। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पदों की उचित दूरी। तो यहाँ पे जो शब्द हैं उनकी दूरी भी उचित होनी चाहिए। सार्थकता, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की सार्थकता हो। पानी वानी पियोगे तो वानी का कोई मतलब ही नहीं है। अन्वय, वाक्य में लिंग, वचन, काल, कारक का क्रिया के साथ उचित मेल हो, तो ये अन्वय भी होना चाहिए। एक वाक्य अगर तैयार होता है तो उसमें योग्यता, पदों के अर्थबोध का सामर्थ्य हो, आकांक्षा हो, उसका क्रम सही से हो, आसक्ति या सन्निधि हो, सार्थकता हो, अन्वय हो, है ना। इनके अलावा वाक्य के अंगों की बात करें तो वाक्य में एक उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी जिसके बारे में आप बता रहे हो वो उद्देश्य है। प्रायः वाक्य का कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है, जिसे राघव पढ़ता है, यहाँ राघव शब्द उद्देश्य है। उद्देश्य के विभिन्न रूप हैं। वाक्यों में उद्देश्य संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियार्थक, संग, वाक्यांश आदि के रूप में आते हैं। जैसे संज्ञा में मोहन किताब पढ़ता है, सर्वनाम तुम गाते हो। विशेषण, मूर्ख व्यक्ति परेशान होता है। क्रियार्थक संज्ञा, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। वाक्यांश, पराधीन रहना आलसियों का काम है। उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्द या शब्द समूह को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। उपयुक्त वाक्य में लंबे लंबे बालों वाली एक लड़की उद्देश्य का विस्तार है। इस वाक्य में लंबे लंबे बालों वाली एक पद लड़की का विशेषण है। उद्देश्य के विस्तार शब्द विशेषण, संबंध कारक, सार्वनामिक विशेषण, वाक्यांश आदि होते हैं। विशेषण, महान लोग पूजनीय होते हैं। संबंध कारक, राम के पिता बाजार जाते हैं। सार्वनामिक विशेषण, वह लड़का रोता है। वाक्यांश, अपने कार्य में लीन बालक बहुत अच्छे होते हैं। विधेय, वाक्य में उद्देश्य यानी कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। तो वाक्य में उद्देश्य यानी कर्ता के विषय में जो भी कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जिसे राघव पढ़ता है ये विधेय है। विधेय का विस्तार, विधेय का विस्तार कारक, क्रिया, विशेषण, वाक्यांश, पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया उद्योग कर्म के द्वारा किया जा सकता है। कारक, वह साइकिल से गया। क्रिया विशेषण, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ। वाक्यांश, मोहन 8 बजे के बाद ही घर जाता है। पूर्वकालिक क्रिया, वह रोकर चला गया। ये सभी हैं। वाक्य के भेद में रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो रचना के आधार पे वाक्य के कुल 3 भेद होते हैं। 3 भेद में देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सरल वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में देखें तो जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है। जैसे राघव गाता है तो सरल वाक्य है। इस वाक्य में एक उद्देश्य राघव और क्रिया, विधेय गाता था, यह सरल वाक्य है। मिश्रित क्या है? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य, प्रधान उपवाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई अंग वाक्य, उपवाक्य हो तो मिश्रित कहलाता है। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे। इस वाक्य में मैं जानता हूँ प्रधान वाक्य है और तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे आश्रित उपवाक्य है। मिश्र वाक्य में उपवाक्य की, जिसे ज्यों त्यों, क्योंकि, चूंकि, यदि, यद्यपि, जहाँ, जब, ताकि, इसलिए, अतएव, सो, तथा भी, चाहे, अतः आदि जैसे अवयवों से जुड़ते हैं।
उपवाक्य ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय उपवाक्य हो। प्रधान वाक्य उपवाक्य में उपवाक्य के भेद में उपवाक्य के कुल 3 भेद होते हैं। उपवाक्य के कुल 3 भेद में संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा जो उपवाक्य है जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार करे, जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार करे उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य की पहचान ये है कि इस उपवाक्य पूर्व की शब्द होता है, की। जैसे मोहन ने कहा कि मैं जाऊंगा, मैं नहीं जानता कि सीता कहाँ है, तो इनमें मैं जाऊंगा और सीता कहाँ है संज्ञा उपवाक्य है। सीता कहाँ है और मैं जाऊंगा की के बाद आ रहा है संज्ञा उपवाक्य। और विशेषण उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहार में है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य पूर्व जो है, जैसा है, जितना ही ये शब्द का प्रयोग होता है। यह था, मैंने केवल यह पुस्तक पढ़ा जो पतली थी, इस तरीके से। क्रिया विशेषण उपवाक्य में जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहारिता वो क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, जो ही मैं गया तो ही ट्रेन चली गई। संयुक्त वाक्य में जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त हो। संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के अनुसार वाक्य के कुल 8 भेद हैं। संयुक्त वाक्य के प्रकार में संयुक्त वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। संयुक्त वाक्यों में संयोजक, विभाजक या विरोध सूचक, विकल्प सूचक, परिणाम बोधक। संयोजक में बात करें, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अव्यय के द्वारा जुड़ा हो। जैसे मोहन पढ़ा और सीता लिखी, रमेश गया और राधा आई, सोनू गया और मोनू ने डांस किया। विभाजक जब साधारण या मिश्र वाक्यों का परस्पर विरोध का संबंध रहे, जब साधारण या मिश्र वाक्यों का परस्पर विरोध का संबंध रहे। विभाजक जैसे विनोद परिश्रम तो बहुत किया पर पास नहीं हुआ, राघव बहुत तेज कार्यालय तो गया पर पहुंच नहीं पाया। विकल्प सूचक जब 2 बातों में से किसी एक बात को स्वीकार करना हो, जैसे या तो स्कूल जाओ या काम करो। परिणाम बोधक में जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्र वाक्य का परिणाम बताता हो, जैसे रास्ते में बहुत तेज धूप है इसलिए मैं नहीं आ सकता। अत्यधिक उमस के कारण आज बारिश हो सकती है। और यहाँ पे दिए आया कि अर्थ के आधार पर जब वाक्य का भेद करेंगे तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, उनमें है विधिवाचक वाक्य, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। तो विधिवाचक, निषेध, आज्ञा, प्रश्न, विस्मय, संदेह, इच्छा, संकेतवाचक। विधिवाचक वाक्य में ऐसे वाक्य जिससे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो वह वाक्य विधिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारत मेरा देश है, तो विधि में क्या हो गया कि ऐसे वाक्य जिसमें किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो। भारत मेरा देश है, रमेश गाना गाता है। विधिवाचक वाक्य को विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। और निषेधवाचक वाक्य क्या है, ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य के निषेध का बोध होता है, निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं बाजार नहीं जाऊंगा, राघव सही काम नहीं करता है, कंस सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलता था, मोहन क्रिकेट नहीं खेलेगा, सुमित्रा स्कूल नहीं आएगी। आज्ञावाचक में ऐसे वाक्य जैसे किसी आज्ञा का बोध हो, आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वहां जाकर बैठिए, तुम बाजार जाओ। प्रश्नवाचक में ऐसे वाक्य जैसे किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या करोगे, क्या पढ़ोगे। और विस्मय में ऐसे वाक्य जैसे किसी आश्चर्य या दुख या सुख का बोध हो। विस्मयवाचक, अरे तुम आ गए, शाबाश तुम जीत गए, ओह मैं फेल हो गया। संदेह में ऐसे वाक्य जिसे किसी बात का संदेह प्रकट हो, वह चला गया होगा, मैंने सुना होगा। इच्छावाचक में ऐसे वाक्य जिसे किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो। संकेत में जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर डिपेंड करता है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, अगर तुम ध्यान देते तो ऐसा ना होता, अगर तुम जल्दी उठोगे तो स्वस्थ रहोगे। वाक्य अशुद्धि के सामान्य नियम, कर्ता और क्रिया का मेल। यदि वाक्य में एक ही लिंग, वचन और पुरुष के अनेक विभक्ति रहित कर्ता हो और अंतिम कर्ता के पहले और संयोजक आया हो तो इन कर्ताओं की क्रिया अंतिम कर्ता लिंग के बहुवचन में होगी। देखिए, वाक्य अशुद्धि जो होती है उनमें सामान्य नियम क्या काम करता है कि यदि एक वाक्य है
उसमें एक ही लिंग वचन और पुरुष के अनेक विभक्ति रहित कर्ता हो और अंतिम कर्ता के पहले और संयोजक आया हो तो इन कर्ताओं की क्रिया अंतिम कर्ता लिंग के बहुवचन में होगी। सीता और मीना जाती हैं, रमेश राघव और आनंद पढ़ते हैं, तो यहाँ पे रमेश राघव और आनंद पढ़ते हैं। दूसरा ये कि यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित है तो उसकी क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होंगे। यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो, विभक्ति सहित नहीं, तो उसकी क्रिया के लिंग, जो क्रिया का लिंग है, वचन और पुरुष, वो कर्ता के लिंग, यानी जैसे सीता यहाँ कर्ता है तो कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होंगे। सीता पुस्तक पढ़ती है, रमेश गीत गाता है। यदि वाक्य में दो भिन्न लिंगों के कर्ता हों अलग अलग, जैसे माता पिता, नर और नारी, तो यहाँ पे आप लिंगों का देखेंगे तो दोनों ही पुरुष लिंग भी है ना, तो पुरुष लिंग स्त्रीलिंग। तो भिन्न लिंगों का जहाँ पे होगा तो दोनों में द्वंद्व है, तो द्वंद्व समास के अनुसार प्रयुक्त हो तो उनकी क्रिया बहुवचन में होगी। माता पिता सो गए, नर नारी गए, तो यहाँ पे सीधे बहुवचन हो जाएगा। यदि वाक्य में दो भिन्न भिन्न विभक्ति रहित एक वचन करता हो और दोनों के बीच और लगा हो, राधा और कृष्ण, तब भी बहुवचन होगा, रास रचाते हैं। यदि वाक्य में दोनों लिंगों और वचनों के अनेक कर्ता हों, दोनों लिंग और वचन के अनेक कर्ता, एक लड़का, दो महिला और चार पुरुष, तब अंतिम कर्ता के अनुसार जो है वहाँ पे लगेगा। तो जैसे चार पुरुष आते हैं, एक गाय है, दो बैल है और बकरी से बकरी, तो बहुत से बकरी, तो बकरी है ना, तो चरती है। यदि वाक्य में अनेक कर्ताओं के बीच विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय अथवा यो वा रहे तो अंतिम कर्ता के लिंग और मंदिर लोभ की मनीष का 3 बैल अथवा राघव की 3 गाय बिकेगी। तो यहाँ पे दिया कि यदि वाक्य में अनेक कर्ता, उनके बीच विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय अथवा वा रहे तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होगा। यदि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष एक वाक्य में कर्ता बनकर आए तो क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार होगी। इसके बाद दिया है कि कर्म और क्रिया का मेल, तो यदि वाक्य में कर्ता ने विभक्ति से युक्त और कर्म को विभक्ति ना हो तो उसकी क्रिया कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होगा। यदि वाक्य में कर्ता ने, यानी मोहन ने, तो कर्ता के साथ ने विभक्ति से युक्त है और कर्म को, यानी कर्म को विभक्ति ना हो तो उसकी क्रिया जो है वो कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होगी। यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति चिन्हों से युक्त हों, कर्ता भी और कर्म भी दोनों ही विभक्ति चिन्हों से युक्त हों, तो क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी। जैसे मैंने कृष्ण को पुकारा, लड़कों ने खेल को ध्यान से देखा। यदि एक ही लिंग एक ही हो, राघव जैसे पुरुष लिंग, वचन के अनेक प्राणीवाचक विभक्ति, घोड़ा और ऊंट, कर्म के एक साथ आए तो क्रिया उसी लिंग में बहुवचन में होगा, खरीदेंगे। यदि एक ही लिंग वचन के अनेक प्राणीवाचक प्राणीवाचक विभक्ति रहित कर्म एक साथ एक वचन में आए तो क्रिया भी एक वचन में होगा। यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग के अनेक प्रत्यय कर्म आए तो वो और से जुड़े होंगे। और जो संज्ञा और सर्वनाम का मेल है तो वाक्य में लिंग वचन और पुरुष के अनुसार सर्वनाम उस संज्ञा का अनुसरण करता है जिसके बदले उसका प्रयोग होता है। जैसे लड़कियां भी ये यही हैं। यदि वाक्य में अनेक संज्ञाओं के स्थान पर एक ही सर्वनाम आए तो बहुवचन में होगा। वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि भाषा में बहुत जरूरी है। वाक्य में अनुपयुक्त शब्दों से सही क्रम न होने से लिंग वचन कारक सर्वनाम एवं क्रिया का प्रयोग उचित स्थान पर न होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। लिंग संबंधी अशुद्धि की बात तो शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे शरीर का जो अंग है उसके नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे मुंह, नाक, दांत, ओठ, पाँव, हाथ, मस्तक, बाल, नाखून। अपवाद ये है कि जो कोहनी है और कलाई है, तो कोहनी, कलाई, नाक, आँख, जीभ, बाँह, कोहनी, कलाई और बाँह और नस, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी आप देखिए कि शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जो द्रव पदार्थ हैं उनके नाम पुल्लिंग में होते हैं, जैसे पानी, घी, तेल, इत्र, ये सभी। अपवाद में ये है कि स्त्रीलिंग चाय होता है, स्याही भी है, शराब भी है। तो शराब भी स्त्रीलिंग है, चाय भी है, स्याही भी है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, महानदी सभी। अपवाद में है कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये पुल्लिंग है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है। और यहाँ अशुद्ध और सिद्ध दिया है। रीता खाता है तो रीता खाती सही होगा। मोहन पुस्तक पढ़ती है तो मोहन पुस्तक पढ़ता है सही होगा। यहाँ पे क्रमशः शुद्धता को ध्यान में रख दिया है। और यहाँ पे वर्तनीगत अशुद्धि के बारे में बताया गया कि विभक्ति चिन्ह सर्वनामों के अलावा शेष सभी शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। जैसे मोहन ने, सीता ने, राधा ने।
तो विभक्ति चिन्ह सर्वनामों के अलावा शेष सभी शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। जहाँ जैसे आपको एक साथ दोनों ही सा देखने को मिलेंगे तो वहाँ पे ये सा पहले आएगा और ये सा बाद में आएगा। शासन, प्रशंसा, शासक, निशंस। इसी प्रकार षटकोण वाला सा आपको देखने को मिलेगा, सलजम वाला। तो एक साथ आने पर इसमें भी देखेंगे तो यही क्रम होगा, जैसे शोषक, विशेष, शेष, विशेषण, इस तरीके से। सम उपसर्ग के बाद य, र, ल, व, स, स, ह आदि ध्वनि आए तो माँ को हमेशा अनुस्वार के रूप में लिखेंगे। जैसे सम के बाद अगर य, र, ल, व ये सभी आता है तो अनुस्वार के साथ, जैसे संयम, संवाद, संलग्न, संसर्ग, संहार, संरचना। ये तो जैसे राघव सीधा जा रहा है तो सीधा सही होगा। सीधा पाठशाला, तो सीधा का पाठशाला कैसे सही होगा, तो ये क्रम से दिया है। इसी तरह अगर वचन संबंधी अशुद्धि को ध्यान में देंगे तो प्राण, लोक, दर्शन, आंसू, दाम, अक्षत इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में होता है। देखिए प्राण है, लोक है, दर्शन, तो प्राण, लोक, दर्शन, आंसू, दाम, अक्षत इन सब का प्रयोग है हिंदी में बहुवचन में होता है। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे सोना, पानी, तेल। प्रत्येक, हरेक का प्रयोग एक वचन में होता है। प्रत्येक है, हरेक है, तो इसका प्रयोग एक वचन में होता है। आदर सूचक शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है ना। तो प्रत्येक व्यक्तियों को पढ़ाओ, तो प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ाओ। दशरथ के प्राण चला गया, दशरथ के प्राण चले गए, ये है क्रम। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि जब सार्वनामिक शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह हो तो उसे सर्वनाम में मिलाकर लिखा जाता है। बहुवचन संज्ञा के साथ सर्वनाम भी बहुवचन का होता है। सम्मानी व आदरणीय शब्दों के स्थान पर बहुवचन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग होता है। मेरे को बात नहीं करनी तो मुझे बात नहीं करनी है, तो शब्द ये मेरे को, तेरे को, दूध में कौन गिर गया तो दूध में क्या गिर गया, ये सही है। ऐसे ही जब विशेषण संबंधी अशुद्धि पे बात करेंगे तो विशेषण को वाक्य में साधारणता विशेष के पहले रखना चाहिए। जैसे अच्छे लड़के बड़ों का सम्मान करते हैं, तो विशेषण को वाक्य में साधारणता विशेष के पहले, अच्छे लड़के बड़ों का सम्मान करते हैं। यदि विशेषण विधेय के रूप में आए तो विशेष्य के बाद रखा जाता है। यदि विशेषण जो है वो विधेय के रूप में आता है, तो मोहन बहुत सुंदर है, यहाँ पे अच्छे लड़के पहले है, लेकिन यहाँ पे विशेषण विधेय के रूप में आया है तो वो विशेष्य के बाद होगा। कुछ विशेषण हर समय एक समान ही प्रयोग होते हैं, जैसे उनमें लिंग वचन का प्रभाव नहीं, जैसे सुंदर है, सरल है, सुशील है। वाक्य में कर्ता संज्ञा के अनुसार विशेषण का प्रयोग भी करना चाहिए, जैसे मोहन काला है, राधिका काली है। तो ये जो है क्रम है। और क्रिया संबंधी अशुद्धि की बात करें तो इनमें वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार किया जाता है, अन्यथा वाक्य अशुद्ध समझा जाता है। अशुद्ध और शुद्ध में कि राम और सीता वन को गई, अशुद्ध है। राम और सीता वन को गए, सीता मुंबई से वापस आई है, गलत है ये। मैंने दान दिया तो मैंने दान किया, है ना, दान दिया, मैंने दान किया। राघव पगड़ी ओढ़ कर बाजार चला गया, तो राघव पगड़ी बांध कर बाजार चला गया। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है। और जैसे परसर्ग विभक्ति चिन्ह संबंधी अशुद्धि की बात करें तो विभक्ति शब्दों का काम शब्दों का संबंध दिखाना है, इसलिए इनका अर्थ नहीं होता। ने, की, को, से आदि हिंदी की विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर प्रायः विकार उत्पन्न कर उनसे मिल जाती हैं। विभक्तियां प्रायः संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ आती हैं, है ना। तो अशुद्ध और शुद्ध यहाँ पे हमने यहाँ काम करना है, हमें यहाँ काम करना है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। पुनरोक्ति संबंधी पद अशुद्धि की बात करें तो जहाँ किसी शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति हो जाए और उसी अर्थ वाले शब्द का दोबारा प्रयोग किया गया हो तो वहाँ पुनरोक्ति दोष होता है। मैंने मोहन प्रातःकाल के समय घूमने जाता है, तो मोहन प्रातः काल घूमने जाता है, के समय क्या, प्रातःकाल का मतलब ही है कि किसी समय जा रहा है तो प्रातःकाल में जा रहा है। कुत्ते सायंकाल के समय, तो के समय पुनरोक्ति है, दोबारा वही चीज़ रिपीट हो रहा है। कुत्ते सायंकाल भौंकते हैं, ये इस तरीके से जो है अशुद्धि से बचा जा सकता है। अब देखिए एक अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धि भी होता है जिसमें अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो जैसे वाक्य में अनावश्यक पदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनावश्यक पदों से भाषा का जो सौंदर्य है वो क्षीण होता है। जैसे रहीम कक्षा में सबसे सुंदरतम है, तो रहीम कक्षा में सुंदरतम है, रहीम कक्षा में सबसे सुंदरतम का कोई मतलब ही नहीं, सुंदरतम अपने आप में सबसे है। आज ठंडी बर्फ़ मंगवानी चाहिए, तो आज बर्फ़ मंगवानी चाहिए, ठंडी का कोई मतलब नहीं है। कुत्ता एक स्वामी भक्त जानवर है, तो कुत्ता स्वामी भक्त जानवर है, एक नहीं। वह जल से पौधों को सींच रहा है, तो पौधों को सींचेंगे तो जल से ही। यह पुष्प का पराग बहुत सुंदर है, तो यह पराग बहुत सुंदर है।
और असंगत जो पद होते हैं वाक्य में प्रयुक्त शब्द संगत अर्थ प्रदान करने वाले होने चाहिए। हार एवं माला समानार्थी शब्द, इसका प्रयोग निम्नवत है। युद्ध में उसे माला मिली, युद्ध में उसे हार मिली, है ना। तो ये कुछ यहाँ पे भी कुछ इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। विराम चिन्ह शब्द और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने, शब्द और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी को भिन्न भिन्न भागों में बांटने और पढ़ने में ठहरने के लिए लेखों में जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों का विवेचन अंग्रेजी भाषा के अधिकांश व्याकरण में आपको देखने को मिलता है, तो बहुत मतलब ज़रूरी है व्याकरण चिन्ह के साथ। तो यथार्थ में अगर देखें तो लेखक हो, वक्ता हो, स्पष्टता ये विचार सही से प्रकट करते हैं। तो अभ्यास और अध्ययन के द्वारा शब्दों के अनेकार्थ, विचारों का संबंध, विषय विभाग, आशय की स्पष्टता, लाघव और विस्तार, इन बातों को जान लेना जरूरी है कि कैसे हमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे क्रमशः आप देखिए कि चिन्हों के नाम और चिन्ह दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे अल्प विराम क्या है, तो कोई भी वाक्य है आपको रुकना है थोड़ा सा, इस तरीके से आप अल्प विराम, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ऐसा लगाते हैं। तो अल्प विराम का ये है, कभी कभी ऐसे चिन्ह दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है, तो ये अल्प विराम है। और जब अर्ध विराम, देखिए अल्प विराम थोड़ा सा रुका, अर्ध विराम में एक बिंदी और इस तरीके से है, तो ये अर्ध विराम है। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम ये है, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह, और यहाँ पे ये निर्देशक है डैश, तो डैश जो है ये निर्देशक, कोष्टक, अवतरण चिन्ह। अल्प विराम का क्या मतलब, इस चिन्ह का उपयोग बहुधा नीचे लिखे स्थानों में किया जाता है। नीचे जब एक ही शब्द के दो शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक ना हो, जैसे वहाँ पीले हरे खेत दिखाई देते थे, वे नदी नाले पार करते चले जाते। यदि समुच्चय बोधक से जुड़े हुए दो शब्दों पर विशेष अवधारणा देना हो, जैसे यह पुस्तक उपयोगी अतएव उपादेय है। जब एक ही शब्द भेद के 3 या अधिक शब्द आवे और उसके बीच विकल्प में समुच्चय बोधक रहे, जैसे चातक चंचू, सीप का संपुट, मेरा घट भी भरता है। तो यहाँ पे प्रयोग भी बताया गया है कि जब कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के बाद लगाया जाता है। ब्रह्मा ने दुख और सुख, पाप और पुण्य, दिन और रात ये सब बनाए हैं। यदि उद्देश्य बहुत लंबा हो तो उसके बाद, जैसे चारों तरफ चलने वाले सवारों के घोड़ों की बढ़ती हुई आवाज़ दूर दूर तक फैल रही थी, है ना। और कई एक क्रिया विशेषण वाक्यांशों के साथ, जैसे बड़े महात्माओं ने समय समय पर यह उपदेश दिया है, एक हबसी लड़का मजबूती रस्सी का एक सिरा अपनी कमर में लपेट दूसरे को लकड़ी को बड़े टुकड़े में बांध नदी में कूद पड़ा। संबोधन कारक की संज्ञा और संबोधन शब्दों के पश्चात, जैसे घनश्याम, फिर भी तू सबकी इच्छा पूरी करता है। छंदों में बहुता यति के बाद ये लगता है। संज्ञा वाक्य को छोड़ मिश्र वाक्य के शेष जो बड़े उपवाक्य हैं उनके बीच में लगता है। जब संज्ञा वाक्य मुख्य वाक्य से किसी समुच्चय बोधक के द्वारा नहीं जोड़ा जाता, जैसे लड़के ने कहा, तो लड़के ने कहा फिर मैं अभी आता हूँ, परमेश्वर एक है, यह धर्म की मूल बात है। जब संयुक्त वाक्य प्रधान उपवाक्यों में घना संबंध रहता है तब भी ये यूज किया जाता है। अर्धविराम जो होता है, अर्धविराम नीचे लिखी अवस्था में प्रयुक्त होता है जब संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध नहीं रहता है, तब वे अर्धविराम के द्वारा अलग किए जाते हैं। जिसे नंदगांव का पहाड़ कटवा कर उन्होंने विरक्त साधुओं को क्षिप्त किया था, पर लोगों की प्रार्थना पर सरकार ने इस घटना को सीमाबद्ध कर दिया। उन पूरे वाक्यों के बीच में जो विकल्प से अंतिम समुच्चय बोधक के द्वारा जुड़े थे, जैसे सूर्य अस्त हुआ, आकाश लाल हुआ और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा, तो सूर्य अस्त हुआ अर्धविराम, आकाश लाल हुआ और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। जब मुख्य वाक्य से कारणवाचक क्रिया विशेषण का निकट संबंध नहीं रहता, जैसे हवा के दबाव से साबुन का एक बुलबुला भी नहीं दब सकता, क्योंकि बाहरी हवा का दबाव भीतरी हवा के दबाव से कट जाता है। किसी नियम के बाद आने वाले उदाहरण सूचक, जैसे शब्दों के पूर्व, उन कई आश्रित उपवाक्यों के बीच में जो एक ही मुख्य वाक्य पर अवलंबित रहते हैं। इसी तरह पूर्ण विराम, इसका उपयोग नीचे लिखे स्थानों में, जैसे प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में इस नदी ते हिंदुस्तान के 2 संविभाग होते हैं, राम वन गमन, पराधीन सपने सुख नाई, तुलसी जी का। फिर प्रश्न चिन्ह को आप देखिए तो प्रश्न का बोध होने पर प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आश्चर्य चिन्ह, यह चिन्ह विस्मयादि बोधक अवयव और मनोविकार सूचक शब्द वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में लगाए जाते हैं, है ना। निर्देशक, इस चिन्ह का प्रयोग नीचे लिखे स्थानों में डैश समान अधिकरण शब्द वाक्यांश अथवा वाक्यों के बीच में, जैसे दुनिया में नयापन नूतनत्व तो ऐसी चीज़ें नहीं जो गली गली मारी फिरती हूँ, जहाँ इन बातों से उनका संबंध ना रहे, वह केवल मनोविनाद की सामग्री समझी जाए।
किसी वाक्य में भाव का अचानक परिवर्तित होने पर, जैसे सबको सांत्वना देना, बिखरी हुई सेना को कलेक्ट करना, और क्या, तो कुछ इस तरीके से जो है डैश का प्रयोग होता है। इनके अलावा कोष्टक का, तो कोष्टक नीचे लिखे स्थानों में जैसे विषय विभाग में क्रमसूचक अक्षर या अंकों के साथ, जैसे काल, स्थान, रीति, परिमाण, समानार्थी शब्द या वाक्यांश के साथ, जैसे अफ्रीका के निग्रो लोग हबसी, अधिकतर उन्हीं की संतान। इसी कॉलेज में एक रईस किसान बड़े जमींदार का लड़का है। तो काल, स्थान, रीति, परिमाण को ध्यान में रखें। किसी रचना का रूपांतर करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ अवतरण चिन्ह का प्रयोग, इन चिन्हों का प्रयोग नीचे लिखे स्थानों में किया जाता है। किसी के महत्वपूर्ण वचन उद्धृत करने अथवा कहावतों में इसी प्रेम से प्रेरित होकर ऋषियों के मुख से यह परम पवित्र वाक्य निकला था। अब क्या निकला था? जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी। प्रभु देखई सबने पुहि हारे, जी मिराकेश उदय भय तारे। कभी कभी संज्ञा वाक्य के साथ जो मुख्य वाक्य की पूर्व आता है, जैसे रबर काहे का बनता है, तब भी इसका प्रयोग हो सकता है ना। तो ये काफ़ी चीज़ें, अक्षर शब्द वाक्यांश अथवा वाक्य अप्रधान हो या अवतरण चिन्हों से घिरे हुए वाक्य के भीतर इन चिन्हों का प्रयोजन हो, तो ये कहरे अवतरण चिन्हों का उपयोग किया जाता है। जैसे इस पुस्तक का नाम हिंदी में आर्या समाचार छपता है। बच्चे माँ को माँ और पा, ये सब में किस तरीके से। वैसे यहाँ पे देखेंगे तो वर्गाकार कोष्टक, सर्पाकार रेखा कोष्टक, अपूर्ण, हंस पद, तो यहाँ पे ये कौन कौन से कोष्टक है? जैसे हंस पद, टीका सूचक, ये है कुछ टीका सूचक में है। लाघव चिन्ह, पुनरोक्ति सूचक है, पुनरोक्ति, तुल्यता सूचक, स्थान पूरक, समाप्ति सूचक। तो यहाँ पे क्रमशः और भी दिए गए हैं, तो हम इसे नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।